अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को बड़ा धचका लगा है, बड़ा अपसेट हुआ है। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन को बड़ी कामयाबी मिली है अक्सरियत के बावजूद। हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख को कौमी असेंबली में शिकस्त हुई है, जिसके बाद अब हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे, जबकि अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और असेंबलियाँ तहलील कर दें। आज होने वाले इंतखाबात से पहले हुकूमती वुज़रा दावे कर रहे थे कि उन्हें कौमी असेंबली में 180 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट की इंतखाबी मुहिम को लीड किया, अरकान असेंबली से मुसलसल राब्ते में रहे। फिर कल एक वीडियो और ऑडियो भी सामने आई, जिसकी शिकायत लेकर तहरीक इंसाफ यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कल ही इलेक्शन कमीशन चली गई। मगर इस सब के बावजूद आज कौमी असेंबली से अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं। उन्होंने 169 वोट लिए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के 160 वोट थे, यानी इत्तेहादी जितने वोट थे उससे 9 वोट इजाफी लेने में वो कामयाब हुए, जबकि हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख को नाकामी हुई और वो 164 वोट ले सके, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के 180 वोट थे, यानी उन्हें 16 वोट कम मिले और 7 वोट मुस्तरद हो गए, जिसमें 1 वोट तो शहरियार आफरीदी का है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद खबर ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना वोट भी मुस्तरद हुआ है। अहम बात यह है कि इसी कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार फौजिया अरशद ने 174 वोट लिए हैं और वो कामयाब करार पाई हैं। तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार ने हफीज शेख के मुकाबले में 10 वोट ज़्यादा लिए हैं, जबकि अपोजिशन की उम्मीदवार फरजाना कौसर ने 161 वोट लिए हैं। उन्हें 13 वोटों से शिकस्त हुई है और 5 वोट मुस्तरद हुए हैं। कौमी असेंबली से एक निशिस्त हुकूमत और एक निशिस्त अपोजिशन को मिली और आज होने वाले सेनेट इंतखाबात में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से तवक्को के मुताबिक नतीजे आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद को अक्सरियत मिली है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने एक निशिस्त इजाफी ली है, 11 में से 7 निशिस्तों पर कामयाब हुई है। मगर सबसे बड़ा अपसेट हुआ इस्लामाबाद में, जहां पर डॉक्टर हफीज शेख हारे। ऑपोजिशन ने इसको कामयाबी करार दिया। नो कॉन्फिडेंस की बात होने लगी, वजीर आजम के ऊपर दबाव बढ़ रहा था और वजीर आजम ने अब से कुछ देर पहले फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि अब एक अगला चैलेंज ऑपोजिशन के लिए क्या ये होगा कि वो इस तहरीक एतमाद को नाकाम बनाएं। इस पर भी उनसे बात करेंगे। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शिबली फराज साहब, बहुत दावा हुकूमत की तरफ से किया गया था, जो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के मामले में ऑपोजिशन के साथ हुआ कि 64 लोग थे जो तहरीक अदम एतमाद के हामी थे और जब वोट निकला तो सिर्फ 50 निकले और फिर 64 ही ये कहने लगे कि जी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने इसमें वोट नहीं दिया। आपके साथ भी 180 थे जिन्होंने खाने में शिरकत की, मगर 16 कम थे जिन्होंने हफीज शेख साहब को वोट दिया और अब सभी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैसे लेके वोट दिए। ये कैसे हो गया? देखें शाहजेब, पहले तो मैं ये तवक्को करूंगा कि जब मैं जवाब दूं तो आप मेरा पूरा जवाब सुनेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा बहादुर लीडर जो कि इस किस्म के फैसले करता है कि उसको जब इस किस्म की सिचुएशन आए तो उसमें उन्होंने अदम एतमाद के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए एकदम ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहादुर शख्स की निशानी है। माजी में ये मिसालें देखने में नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि जो भी ये इलेक्शन के बारे में 174 ये जो वोट्स मिले हैं खातून को और जिसमें कि हमें 164 मिले हैं, मेरा ख्याल है कि ये हमारे मौक़िफ़ की पूरी वो तायीद हुई है जो इमरान खान इतने अरसे से कह रहे हैं और ये गुफ्तगू बड़े अरसे से हम कर रहे थे और इसी वजह से हम गए, पार्लियामेंट में गए, हम अदालत गए, हमने रेफरेंस फाइल किया और क्योंकि हम चाहते थे क्योंकि ये जो ज़मीरों के ख़रीदार हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि एक तरफ इस वक्त इकट्ठी खड़ी हुई हैं, जो कि PDM के नाम से जानी जाती हैं, ये वो पार्टीज़ हैं ना जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को खोखला किया, इस जमहूरियत में पैसे का इस्तेमाल किया, इस जमहूरियत में लोगों के ज़मीर ख़रीदे। आज वो इस पे खुशी की बात कर रहे हैं और मुझे एक बात ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आपने ट्रेलर देखा कल रात को, वो तो चाहिए था कि आज सारा दिन मीडिया पे चलता और इन पे फटकार पड़ती कि ये किस तरह से, किस ढिठाई से, किस बेशर्मी के साथ, किस बेहयाई के साथ
ये लोग अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके ऊपर जो है तो बिलावल भुट्टो और ये मरियम नवाज और ये बाकी जो है तो शादियाने बजा रहे हैं। ये तो आज इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं होना चाहिए था कि जो इनका कैंडिडेट था उसी के बेटे ने जिस तरह का उनकी वीडियो फुटेज आई, जिस तरह हुआ, तो आज सारा दिन पूरे पाकिस्तान में इसी पे गुफ्तगू होनी चाहिए थी। आपका जो ये प्रोग्राम है उस पे भी गुफ्तगू यही होनी चाहिए थी कि ये कैसे हो गया कि एक कैंडिडेट, उसका बेटा लोगों को तरगीब दे रहा है, खरीद रहा है, बता रहा है किस तरह से वोटों को जाया करना है। और वही हुआ, क्योंकि जो वोट जाया हुए वही तो डिफरेंस था। और वो 7 वोट अगर हमें जाया ना होते तो जाहिर है कि हमने जीत जाना था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो इखलाकियात की जो एक मॉरल डिके हुआ है हमारी सोसाइटी में, उसमें यह है कि बजाय इसके कि उस नकबजनी के जिक्र किया जाए, उसकी बार बार बात की जाए कि ये बजाय इसके कि आप इस पे खुशी का इजहार करें, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इलेक्शन जो है तो ये जीता नहीं है गिलानी, ये इलेक्शन जो है तो चुराया गया है। और ये हमारा बहादुर लीडर है इमरान खान। शरीफ साहब मुझे मौका दीजिएगा, एक तो जो कल वीडियो आई, आई होप कि आपने बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल भी सारे के सारे टॉक शोज देखे होंगे, हमारा भी शो देखा होगा कि उसी पर हुआ। नहीं, मैं उसके इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ था। तो ठीक है, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं, नहीं आपने देखे, आपने कहा था मैं आपको जवाब देना दूं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप जीत भी गए इलेक्शन। आपको मुबारक भी हो कि आप इलेक्शन जीत गए। आज भी सारा दिन वही वीडियो चली है। आज जब ट्रांसमिशन हुई है, अगर अब आपकी ये ख्वाहिश है कि इतना बड़ा अपसेट हो इस्लामाबाद में और उसके ऊपर बात ना हो तो ये एक अलग बात है। आज भी सारा दिन हेडलाइन चली है, आज भी सारा दिन उस पर बात हुई है। मगर शिबली फराज साहब, आपसे भी सवाल ये होगा, ये बरी-उज़-ज़िम्मा नहीं है यूसुफ गिलानी साहब अपने बेटे की वीडियो से, बिल्कुल बरी-उज़-ज़िम्मा नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आपके कारकुन तो इमरान खान के नजरियाती कारकुन हैं। ये आपके जो लोग बिके हैं, जी बिल्कुल, आपके जो 16 लोग बिके हैं, कभी आपके लोग 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में बिक जाते हैं, कभी बलोचिस्तान से आवाजें आती हैं कि जी वहां पर 70 करोड़ रुपए चल रहे हैं, और कभी सिंध के लोग कहते हैं कि जी हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आज भी 2 MPs ने कहा, आज नेशनल असेंबली में आपके 16 लोग बिक गए। तो ये आपके नजरियाती कारकुन बार बार क्यों बिक रहे हैं? नहीं शाहजेब, मैं आपको एक बात करूं, ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारे कारकुन, हमारे पार्टी में, हमारे लीडर में वो इखलाकी जुर्रत है कि वो उनको पार्टी से निकालता है। मुझे आप एक बता दें, किसने पार्टी से निकाला है उन लोगों को जिन्होंने अपने जमीरों के सौदे किए हैं। और जहां तक कि आपकी बात आई है कि ये आप कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इसमें होनी चाहिए थी कि जी जो इमरान खान ने कहा था, जिन खदशात का इजहार किया था, आज उस पर मोहर साबित हुई है कि लोग ये जो वोट करने के लिए खरीदार जो कि आए हुए थे, जो कि खरीदते हैं, इसकी तो मतलब है कि ये तो इलेक्शन एक ऐसा है कि एक ढकोसला था उस लिहाज से कि जिसमें वो कैंडिडेट जिसका कि बेटा खरीदो फरोख्त में, अब आप हमें कह रहे हैं कि जी हमारे लोग क्यों बिके। अब्दो साहब फिर ये मोहर, ये मोहर बलोचिस्तान में भी साबित हुई है। देखें, हैव द करेज, listen शाहजेब, you are very dear to me। शाहजेब देखें, बात यह है कि हमें इस मुल्क में अगर इखलाकियात को ठीक करना है, ये हार जीत ये इररिलेवेंट है। एक सीट जीती, हम 10 खैबर पख्तूनख्वा में हमने क्लीन स्वीप किया, हमने जहां पे हमारा हिस्सा था अपनी सीटों के मुताबिक जो हमारी वो इस्तिताअत थी उसकी वीट मिली। असल इशू ये नहीं है, असल इशू है शाहजेब कि इस मुल्क की इखलाकियात को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि कोई गुनाह नहीं लगता, करप्शन नहीं लगती, झूठ नहीं लगता, फरेब नहीं लगता, चोरी नहीं लगती है। बात इस पे होनी चाहिए कि जी बात मैं करता हूं इस पे बात, किस तरह से हम मैं इस पे बात कर रहा हूं शिबली फराज साहब, इस वाले पे भी बात कर रहा हूं। बट आपने कहा कि जो इमरान खान साहब कहते थे वो सही साबित हुआ है, तो वो बलोचिस्तान में भी सही साबित हुआ है। अब्दुल कादिर साहब, जिनके बारे में आपके पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि वो 70 करोड़ लेके घूम रहे हैं, और वजीर आजम ने भी कहा, जिनको आपने टिकट दिया, अपने पार्टी रहनुमाओं के कहने पर वापस लिया, फिर जहूर आगा को टिकट दिया, फिर जहूर आगा ने विड्रॉ किया, आज वो जीत गए हैं। जिनके बारे में आपके रहनुमा कहते थे आपके पास 7 MPs थे, 9 MPs पर आप बना सकते थे सेनेटर, इनके हक में विड्रॉ किया, इनको आपके लोगों ने वोट दिया है। इमरान खान साहब जो कहते थे सही साबित हुआ है, बलूचिस्तान में भी आपके लोगों ने वोट दिया अब्दुल कादिर साहब को। देखें शाहजेब, मेरी बात सुने, देखें आप जो है ना, अगर जितनी दफा आपने बलूचिस्तान और अब्दुल कादिर का नाम लिया है, अगर इतनी दफा आप गिलानी का नाम भी ले लेते इसी प्रोग्राम में, तो मैं कहता कि आप इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट इज वन थिंग,
और जो वोट का खरीदना बेचना, हमने क्यों खैबर पुख्तनख्वा में जितनी हमारी सीटें बनती थी हमने वो ली, इसी तरह कराची में, इसी तरह पंजाब में। तो हमने तो कोई ये नहीं किया कि हमारी सीटें बनती थी 3 और हम जनाब 7 सीटें ले गए। आपने जो है तो बलूचिस्तान का एक केस को पकड़ लिया है जो कि मगर सिंध में भी आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया। आज जो अबड़ो साहब जीते हैं, वो इलेक्शन, आज जो अबड़ो साहब जीते हैं उसमें भी आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं। आपकी पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाया, पैसा चलने का इल्जाम आपकी पार्टी ने आप ही के लोगों पर लगाया और वो दोनों जीत गए। देखें, बात ये नहीं है इंडिविजुअल्स जिनको के इलेक्शन में वोट टिकट्स उनकी मर्जी से मिलते हैं नहीं मिलते, इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। लेकिन हमारा कम से कम जो लीडर है, जो उसका मौकफ था, जो उसका मौकफ है, जो उसकी बहादुरी है, जो कि उसने अपने आप को पेश किया है ऐवान के सामने अपने ईमान से एतमाद का वोट लेने के लिए, ये बाकी तो गीदड़ हैं। ये इस किस्म का काम ये इमरान खान इसलिए कर सकता है क्योंकि उसमें मॉरल करेज है, उसका इखलाकी एक जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं है। शिबली फराज साहब, इसके अलावा एक अहम कदम उठाया वजीर आजम ने, ये एक जंग है। शिबली फराज साहब, एक अहम कदम उठाया वजीर आजम ने, मगर इसके अलावा क्या कोई पॉलिटिकल ऑप्शन रह गया था कि उनका सिलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट जिसके लिए उन्होंने खुद ने कैंपेन की नेशनल असेंबली में आज हार जाता है अपोजिशन के कैंडिडेट से और अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें होने लगती हैं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं वजीर आजम। एक अच्छा कदम है, मगर एज अ पॉलिटिकल ऑप्शन कुछ और था उनके पास? मुझे आप ये बताएं कि गिलानी अपने जो जीते हैं सपोजिटली, गिलानी साहब के पास ये मॉरल करेज नहीं थी कि वो कहते कि उनका बेटा वीडियो पर है एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए, उनको आज खुद विड्रॉ कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ना आप ये पूछेंगे, आप ये भी पूछे ना, आप पूछे कि जी गिलानी साहब के बेटे, अगर आपकी गिलानी साहब से ज्यादा अच्छी दोस्ती है, क्योंकि कल से हम हैदर गिलानी साहब को बुला रहे हैं और कल नासिर हुसैन शाह साहब को हमने इंटरव्यू किया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि आप कैंपेन में बिजी थे, आपने हमारा कल का शो नहीं देखा, जिसकी वजह से आप सारे सवाल उठा रहे हैं। आप देख लेते तो आप ये सारे सवाल ना कर रहे। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं ना, आज की बात। अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो जो 4 एमएनएज हैं, सब कुछ जो 4 एमएनएज हैदर गिलानी के साथ वीडियो में हैं, वो आज असेंबली में वोट देने आए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या वो स्टिंग ऑपरेशन था पार्टी की क़यादत के हुक्म के मुताबिक? देखें, बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन। देखें, ये आप देखें, जब यहां पे देखें शाहजेब, मैं अगर आपको जवाब दे रहा हूं ना तो मैं सिर्फ एक मॉरल अथॉरिटी के तहत कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ग्लोरीफाई नहीं करें, चोरों को आप ग्लोरीफाई नहीं करें, उन लोगों को जिनके सबूत ये नहीं है कि आप जो असल चीज है वो पीछे छोड़ दें और जो उसके जो बाकी जो उसके वो एक्टर्स थे उनको आप प्रोमिनेंट करें। असल चीज क्या हुई जो इमरान खान हमेशा कहता रहा है कि आप इस इलेक्शन सिस्टम को जब तक कि आप इसको ओपन नहीं करेंगे, शफाफ नहीं करेंगे, ये इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे, आपकी जमहूरियत कमजोर होती रहेगी, आपके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी मॉरल अथॉरिटी आपकी पार्लियामेंट की नहीं रहेगी। जब वो लोग जो कि पैसे और धौंस के जरिए, फ्रॉड के जरिए इलेक्शन जीतेंगे या इलेक्शन पार्लियामेंट में आएंगे, ये एक हमारा मौकफ है जो कि साबित हो गया, कल रात को साबित हुआ। तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन भी कहते हैं ये आपकी मर्जी तो है। इलेक्शन कमीशन को तो जाहिर है कार्रवाई करनी चाहिए हैदर गिलानी साहब के हवाले से और यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ, मगर मैं क्योंकि आपने उन 4 एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आप कह रहे हैं कि वो क़यादत की मर्जी से ऑपरेशन हुआ था, वरना आप उन 4 एमएनएस को अभी तक तो निकाल चुके होते। नो सर, नो सर, नो सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरा इसकी हर चीज आप अब देखें ना, जो चीजें हमारे हाथ में होती हैं, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे इमीडिएटली फैसला किया, और आप ये ना कहें कि उनके पास ऑप्शंस क्या थी। ऑप्शंस 1000 किस्म की निकल सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेटिक एक बहादुर आदमी की जो एक डिसीजन होती है वो उन्होंने ली और उन्होंने फौरन कर दिया। इसमें तो और होते तो 10-10 दिन सोचते और प्लानिंग करते, खरीदते, बेचते। प्राइम मिनिस्टर ने एकदम से जो फैसला किया, बहादुर फैसला किया, एक बहादुर शख्स है और उसने वही उसी की रिफ्लेक्शन हमें उस फैसले में नजर आई। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी को आज का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था जब उसके साहबजादे का एक क्लियर कट प्रूफ हो गया। बाकी जो 4 मेंबर आने या 10 मेंबर आने, वो पार्टी बिल्कुल माजी में भी हम 20 लोगों को निकाल चुके हैं और हमें अभी भी किसी को निकालने में तो ये 16 लोग जो हैं शिबली फराज साहब, ये जो 16 लोग हैं, ये जो 16 लोग हैं, इनको आप निकालेंगे जिन्होंने आपके पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं किया? देखिए, मैं एक सेकंड,
मैं देखें शाहजेब, बात यह है कि मैं बदकस्मी तो नहीं, मेरी ये ड्यूटी थी, मैं इलेक्शन में कोई बयानात नहीं दे सकता था। कोड ऑफ कंडक्ट को मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं अपने इलेक्शन में मसरूफ था। अभी भी मैं पेशावर में बैठा हुआ हूं, अभी मेरा इलेक्शन खत्म हुआ है और अभी भी बाहर लोग खड़े हुए हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि मुझे कई तफासील हैं वो मुझे मिलेंगी और पार्टी में इसमें कोई कहीं नहीं जा रहा। मगर शिबली फराज साहब, इलेक्शन कमीशन को हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर उन 4 MNS से भी सवाल होगा कि जी आपके पास जो वीडियो है, आप लोगों ने क्या असल में पैसे लिए थे और किसी 5वें बंदे ने वीडियो बनाई थी, या आप लोगों को पार्टी क़यादत ने कहा था वीडियो बनवाने के लिए? फिर जब गिलानी साहब के खिलाफ आप जाएंगे कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उन 16 MNS के खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उससे आप सिंपल मेजॉरिटी भी लूज कर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करके आप उन्हें पार्टी से निकालते हैं और वो अपनी रुकनीत खोते हैं। देखें शाहजेब, मेरी बात सुने। अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और मेरा ख्याल है आप भी उसी पेज पे हैं कि इस वक्त हम इखलाकियात की बात कर रहे हैं कि एक बड़े ऑनेस्ट फेयर तरीके से जब चीजें हों, हमारा तो मौक़िफ़ ही यही था भाई। हम तो पिछले कितने महीनों से यही रोना रो रहे हैं कि इलेक्शंस को, अगर आपने इन चीजों से बचने के लिए, ये चीजें जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए आपको ओपन वोटिंग करनी होगी। अदरवाइज ये इस किस्म के, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं भाई। हमने तो ये नहीं कहा कि हम जो है तो मरीख से अपने मेंबर्स लाएंगे, हमने अपने पाकिस्तानी के लोग हैं। हमारा लीडर जो है वो ऑनेस्ट है, वो जिस जहाद पे निकला हुआ है, ये जंग है उन तारीख कुव्वतों की और उस रोशनी की कुव्वतों की, जो कि मुकाबला है जिसमें कि ये हमेशा कभी ये 11 इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इनके पास कोई मॉरल स्ट्रेंथ है नहीं। मगर शिबली फराज साहब, अब जाहिर है अब क्योंकि इलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी अगर आपको देखना चाहिए, वाकई आप लेके आए असेंबली में कि जी आइंदा से जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे। देखते हैं कि अपोजिशन क्या करती है। अगर आपकी पोजीशन है तो आपको अब ये अर्ली कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर अब डिले किया जाए फौरी तौर पर। मगर मैं अभी भी जानना चाह रहा हूँ कि उन 16 MNS का आप लोगों को पता है या नहीं पता? नहीं पता तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपका हाई मॉरल ग्राउंड तो तभी आएगा कि आप यूसुफ गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे जब आप अपने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पैसे लिए। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो कि ना एथिक्स में बिलीव करते हैं, ना उनके लिए कोई चीज अनफेयर है, ना कोई उनके लिए एक पैसे का इस्तेमाल, उनका धौंस का इस्तेमाल। ये तो आप उनसे पूछें। लेकिन मेरा एक आखिर में सवाल आपको ये मैं जरूर पॉइंट छोड़ूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी को, जिसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको आज मॉरल अगर अथॉरिटी होती ना, या मॉरल करेज होती, या जो ऑब्लिगेशन होती, मॉरल ऑब्लिगेशन होती, वो आज खुद ही इस इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देता। यही काम अगर आप यूरोप में करते, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनके साथ क्या हशर होता, और वो जो है तो हमेशा से सियासत से ही आउट हो जाते। ये शिबली फराज साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो चीजें हो सकती हैं। शिबली फराज साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अली हैदर गिलानी के साथ जो हुआ और जो वीडियो आई है, अगर ये यूरोप में होता तो वाकई बिल्कुल कार्रवाई होती। उसी तरीके से जो डस्का में हुआ, अगर यूरोप में होता तो उस पार्टी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो बलोचिस्तान में हुआ कि आपके अपने लोगों ने कहा और उसके बावजूद उस आदमी को टिकट दिया गया और आज वो जीता, बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो सिंध में हुआ, अबड़ो साहब को फिर भी टिकट दिया गया, पार्टी के अंदर से आवाज उठी तो सख्त कार्रवाई होती। जो गलत तरफ ले जा रहे हैं, कार्रवाई हर जगह हैदर गिलानी के खिलाफ भी होनी चाहिए। आप अगर हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं, दूसरों को अखलाकियात बता रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि यूरोप में इस पर भी होता। आपको करते हैं सपोर्ट, आप कीजिए कार्रवाई, आपको सपोर्ट मिलेगी। मगर यह नहीं हो सकता कि डस्का के इलेक्शन के बाद, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डस्का के इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन को यह कहेंगे कि हम जीत गए, नताइज अनाउंस करो, हालांकि वीडियो सामने आई हो, मगर इनकी वीडियो सामने आई हो, तो आप कहें कि इलेक्शन कमीशन इनको स्टेप डाउन कराए, तो डुअल स्टैंडर्ड होगा ना, फिर अखलाक की बर्तरी नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया आपको हर चीज पर सपोर्ट करे? मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मुझे जवाब देने दें। आपने सवाल किया है, जहां तक डस्का का ताल्लुक है तो वजीराबाद का भी इलेक्शन का जिक्र करें, वहां पे नौशहरा का जिक्र भी करें, वहां पे और सीटें जहां पे कि हमने हारी हैं हुकूमत में होते हुए, वो क्रेडिट भी आप हमें दें। जहां तक डस्का का इलेक्शन है, उन्होंने जो कि पिटिशनर था, जो कि अग्रीव पार्टी थी यानी कि PMLN, वो कह रही है कि जी 20 हलकों में इलेक्शन कराएं, और आप पूरी इलेक्शन का कह रहे हैं। तो देखें, ये इस तरह की बातें इस तरह नहीं है। ट्राई टू सपोर्ट अ जस्ट कॉज शाहजेब, बिकॉज योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, मेरे बच्चे इस मुल्क में उन्होंने कल रहना है। हमें सपोर्ट करना चाहिए हर उस चीज को जो कि दुरुस्त हो, जो कि क्लियर हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम इन चोरों को, हम अगर इनको हम मार्जिन देते रहेंगे,
ये इस मुल्क की जो बैकवर्डनेस है, जो कि हमारी इकोनॉमी, जो अखलाकियात की वजह है, वो यहां से शुरू होती है मेरे भाई। शिबली फराज साहब, ये टॉप मोस्ट लेवल है। आपने आने वाली जनरेशन की बात की, कंप्रोमाइज करेंगे तो सारी सोसाइटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। आने वाली जनरेशन की बात की तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि जस्ट कॉज को सपोर्ट किया जाए, और उतना ही लाजमी है कि जस्ट कॉज से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कि जिसको आप जस्ट कॉज समझते हैं उससे अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर डस्का में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, अगर आपसे सवाल किया जाए तो उस सवाल को भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो तो आपके 16 MNAs के खिलाफ कार्रवाई का भी सवाल उठाया जाए। तो ये अगर आने वाले नस्लों की बात है तो ये मुल्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से चलेगा। ये नहीं होगा कि आप जो जस्ट कॉज को डिफाइन कर देंगे उसी डेफिनेशन के हिसाब से मुल्क चलेगा और आपसे सवाल नहीं होगा। नहीं तो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराना एक जस्ट कॉज है कि नहीं है? मॉरल अथॉरिटी पे यूसुफ रजा गिलानी को आज के इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मेरा ये आपसे सवाल है। और आपसे मेरा सवाल ये है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल करना चाहिए। डस्का में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना फिर आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डस्का में इलेक्शन कराना IG और चीफ सेक्रेटरी को उस पर स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस्मान बुज़दार को करना चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास यूसुफ गिलानी से स्टेप डाउन कराने की अथॉरिटी नहीं है, वजीर आजम इमरान खान के पास है, तो वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? मेरे पास भी नहीं है। ओहो, मेरे भाई, इमरान खान साहब के पास है और आपका इमरान खान साहब के साथ कांटेक्ट है, मेरा इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना शिबली फराज साहब कि अब्दुल कादिर साहब को आज का इलेक्शन जीतना चाहिए था, जब आपके पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि ये 70 करोड़ रुपए लेके गुमराह या नहीं होना चाहिए था। आपने भी इलेक्शन जो है ना, तो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हमने स्वीप किया, उसका आपने जिक्र नहीं किया। नंबर 1, आपको हमने हर जगह पे अपने हिस्से के मुताबिक आपने मेरा इंट्रो सुना है अभी? शिबली फराज साहब, इंट्रो में बताता हुआ आया हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ। मैं बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, मुझे राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करनी है। बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने खुद फैसला किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, अब अपोजिशन क्या करेगी, बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, इससे पहले कि आप पहली मूव करते, वजीर आजम ने खुद ही कह दिया वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का मौका नहीं दिया, या पीपल्स पार्टी आप पर प्रेशर डालती, इसका भी मौका नहीं दिया। सब अब आप समझते हैं कि अब आप लोग एक्टिव होकर क्या इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाएंगे, क्योंकि वजीर आजम ने पहल की है और पहले ही कह दिया? देखिए शाहजेब, ये कोई मूव नहीं है, ये बेशर्मी है, ये डिटाई है। उसकी वजह यह है कि ये सेनेट का इलेक्शन जो पूरे मुल्क में होने जा रहा था, ये पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से आपके ये बात इल्म में है कि इस बात को मिथ किसने बनाया? इस बात को मिथ जो है वो हुकूमत ने बनाया, हुकूमती तर्जुमानों ने बनाया। और ये इलेक्शन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वर्सेस शेख हफीज़ साहब, ये इलेक्शन जो है ये अपोजिशन वर्सेस हुकूमत था, और उस इलेक्शन में आज अपोजिशन जो है वो कामयाब और हुकूमत जो है ये नाकाम हुई है। अगर इनमें कोई अखलाकी जुर्रत है, अगर इनमें कोई शर्म है, तो इन्हें आज जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस मुल्क को जो है वो नया इलेक्शन देना चाहिए। ये बात करते हैं आज अपने वोटों की चोरी की, और तुमने तो पूरा इलेक्शन चुराया है, तुमने तो इस पूरे मुल्क का इलेक्शन चुराया है। तुम इतने बड़े चोर हो के, और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो अब आप इन चीज़ों को उज़्र बना के, इन चीज़ों को बहाना बना के, कल शाम तक, परसों शाम तक क्या लोग ये बातें कर रहे थे कि जी ये हम इस तरह से कामयाब होंगे, इस तरह से कामयाब होंगे, अपोजिशन को इस तरह से नाकामी होगी। आज बड़ी सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है, और उस नाकामी का एक ही जो है वो नतीजा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। राना साहब, ये नतीजा उसका क्यों है? राना साहब, इसका नतीजा एक नया इलेक्शन, एक सेनेट की सीट हारे हैं, दूसरी सेनेट की सीट पर फौजिया अरशद साहिबा ने 174 वोट लिए हैं, यानी कि जो एक राना साहब सवाल सुन लें, और इसका नतीजा ये क्यों है कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए? अगर ये इतने ही ज़मीर की आवाज़ पर इन लोगों ने डॉक्टर हफीज़ शेख के खिलाफ वोट दिया है और ये बिके नहीं है,
तो आ जाएं। वजीर आजम तो खुद कह रहे हैं मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा रहा हूं। ये 16 लोग जिन्होंने नहीं दिया हफीज शेख साहब को वोट और गिलानी साहब को दिया है, कर दे नाकाम वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, अगर ये बिके नहीं है या जमीर की आवाज इतनी ज्यादा है। देखें, बात ये है कि अगर ये बात है कि ये इन चीज़ों को जिन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया और इनकी पार्टी में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, आप इनके अहवाल तो मालूम करें कि ये पिछले 3 दिन जो लोगों से मिलते रहे हैं, वज़ीर आज़म की लोगों ने कोई बेइज्जती की है, लोगों ने इनके ऊपर कोई लान तान की है, और उसके बाद इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को जो है वो फंड्स दिए हैं। अब फिर ये ख़जाने का मुंह खोलेंगे, लोगों को करोड़ों रुपए जो है वो और तकसीम करेंगे, और उसके बाद लोगों के पीछे इंतज़ामी मशीनरी लगाएंगे, लोगों के पीछे जो है वो पुलिस को लगाएंगे। जिस तरह से 20 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ डस्का से उन्होंने उठाए थे, अगवा किए थे, इस तरह से जो है वो लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे और इस तरह से अपनी एक गैर अखलाकी जो है वो उस बात को जो है वो अखलाकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मामला ये है कि जिस बात को इन्होंने पिछले दिनों में इस्टेब्लिश किया कि या हुकूमत की जो है वो हार होगी या ये जो है राणा साहब एज ऑफ नाउ आप जो कह रहे हैं, राणा साहब एज ऑफ नाउ नतीजे को तस्लीम करेंगे। राणा साहब वो नतीजा जिस तरीके से आया है, नए बहाने तलाश करने मगर वाली राणा साहब तो वो पार्टी जो वोट को इज्जत दो की बात करती है, ये नतीजा जिस तरीके से आया है, एक दिन पहले हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई है जिसमें वो MNAs को पैसे ऑफर कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब से बात करा रहे हैं मुबैना तौर पर, नासिर हुसैन शाह साहब जिसका डिनाई कर रहे हैं, आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो पैसा आप उनका कहने हैं कि पैसा चलाएंगे और तरक्याती फंड की सूरत में, आपके इत्तेहादी पर इल्जाम लग रहा है कि पैसा चलाया, आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो ये वोट खरीदो फरोख्त के खिलाफ आप, तो ये जो वोट खरीदो फरोख्त के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? इनको जो है वो कम से कम 100 वोट से हारते, ये जो इनकी पोजीशन है। राणा साहब वोट फिलहाल तो वीडियो आपके इत्तेहादी की आई है कि उनका बेटा पैसे ऑफर कर रहा है, उनकी नहीं आई है कोई वीडियो, आपके इत्तेहादी की आई नहीं। देखे जो वीडियो आई है उसमें जो बात हुई है वो बात करे ना। आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने जो है वो अपने मेंबर्स के ऊपर अदम एतमाद किया और उनको कहा कि जी हम आपको वोट जो है वो निशान ज़दा देंगे, इनका मेंबर जो है वो निशान ज़दा वोट के मतलब जो है वो सवाल कर रहा है, उस सवाल के जवाब में हैदर गिलानी जो है उसे एक बात बता रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये ऑपरेशन जो है, ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है, ये तो खुद मान गए हैं कि ये तो हमने उन्होंने मान लिया, रिसीव किया, और वो उस मेंबर को ये बता रहे हैं जो है एतमाद में लेके इस तरह का क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन के जवाब में उनकी बात हासिल करके उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो वीडियो चलाई। राणा साहब जितनी आसानी से, राणा साहब मैंने आज से पहले देखा नहीं, राणा साहब जितनी आसानी से आपने हैदर गिलानी की एक्सप्लेनेशन मान ली है, मैंने आज से पहले देखा नहीं आप किसी और बात पर इतनी जल्दी से कन्विंस हुए हो। ये हैदर गिलानी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं और वो बंदा उनसे कह रहा है कि फिर आपको पता चल जाएगा ना कि ये 4 हमारे थे, तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा नेशनल असेंबली में पोलिंग एजेंट को कि ये 4 कौन थे। और क्यों पता चलाना चाहते हैं? अगर इन्होंने खिलाफी वोट देना है इसलिए चाहते हैं ना कि बाद का कोई मसला है। उसके बाद एक ऑडियो भी आई है जिसमें हैदर गिलानी बात करा रहे हैं इनकी नासिर हुसैन शाह साहब से कि पैकेज पे डील नहीं हो पा रही है, फिर वो सिंध के मामलात का बता रहे हैं, जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, वो आपने सुनी होगी सारी। देखे उस वीडियो में भी आप मुझे ये बताएं कि जो इनकी अपनी वीडियोस जो है वो जब पकड़ी जाती हैं उसके ऊपर तो इनको कोई शर्म नहीं आती, उसके ऊपर ये इतने ढीठ हैं कि जो है वो ये बात को तस्लीम ही करते। वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो वीडियो सामने आई है उसके ऊपर भी जो है वो इनके ऊपर कोई जो है वो ग्रां नहीं गुजरती। फिर उसके बाद जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों के बैग लेके दौड़ते पकड़े जाते हैं उसके ऊपर भी इनको कोई बात नहीं आती। फिर वो फिरदौस आशा कवान हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाते जो है वो वायरल हो जाती है वीडियो, उसके ऊपर भी इनका कोई जवाब नहीं है। तो देखिए मामला ये है कि ये खुद पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और अब ये हमें जो है वो अखलाकी लेक्चर दे रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। एक बात इन्होंने मिथ बना दी कि जी आज 3 मार्च को ये फैसला हो जाएगा कि ईवान में कामयाब कौन होता है, नाकाम कौन होता है। अल्लाह ताला ने देखें तकब्बर और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। इन लोगों ने जुल्म किया है 2.5 साल में लोगों के खिलाफ। राणा साहब अगर झूठे मुकदमात बनाए हैं, तो राणा साहब जुल्म है तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तकब्बर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं जो है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने आज इनको सरनगू किया है। राणा साहब फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी आज इनके ऊपर लानत भेजी है। उन लोगों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी सामने आना चाहिए।
राणा साहब, उन लोगों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी सामने आना चाहिए। और आपने कहा कि डस्का की वीडियो आती है, सारी वीडियोस आती हैं, तो उस वक्त ये बोलते नहीं है, ये नहीं बोलते हैं, मगर आप तो बोलते हैं ना राणा साहब, उस वक्त जब डस्का की वीडियो आती है और फिर इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई करता है ना, तो जब हैदर गिलानी की वीडियो आती है और फिर ऑडियो आती है, तो उस पर भी आप भी बोले ना, आप दोनों की डुअल स्टैंडर्ड है। वो अपनी बारी नहीं बोलते, आप अपनी बारी नहीं बोलते। लेकिन देखें, हैदर की वीडियो जो आई है सामने, उसमें हमने जो इन्होंने चलाई है, बार बार चलाई है, जो मैनेज्ड वीडियो है, जिसके मतलब बार में पता चलेगा कि वो 4 कौन थे, किस तरह से उनको जो है इन डिसेप्टिव वे जो है वहाँ पे लाया गया। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात तो हमने तो नहीं सुनी। वो 2 दफ़ा 4 दफ़ा जब चली है हमने सुनी है कि उसमें कहा गया हो कि इतने पैसे ले लो, वो कह रहे हो साहब आपने बात वाली ऑडियो भी देख लेते, ऐसी बात तो कोई नहीं है। बात वाली ऑडियो भी सुन लेते तो आपको पता चल जाता। मगर मुझे पता है आपने वो नहीं, अगर आपने सुनी भी होगी तो आप नहीं बता रहे हैं, फिर आपने नहीं सुनी। नहीं, मैंने सुनी है, जिसका नासिर शाह साहब ने जिसमें इनकार किया है कि ये मेरी आवाज नहीं है और ये मेरी किसी से बात नहीं हुई। बहरहाल उसको ये तो राणा साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर भी कार्रवाई करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, या नहीं करते आप ये मुतालबा? देखें, मैं बिल्कुल इसका भी मुतालबा करता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये मुतालबा भी करता हूं कि इस जो नाम नहाद असूल प्रस्त जिसको ये बनाते हैं, जिसको हर बात के बाद ये बड़ा दलेर है जी, बड़ा दलेर है जी, वो बड़ा बासूल है, जिसने अपने लोगों को सिर्फ इस इलेक्शन के लिए 50-50 करोड़ रुपया दिया और सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान अल्फी दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान जो दिया, उसकी भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सारी इंक्वायरी जो होंगी तो फिर जो है वो हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। ये सिलेक्टिव इंक्वायरियाँ या सिलेक्टिव जो है वो बात तो नहीं हो सकती। और राणा साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आजम लेने जाएंगे, आप लोग एक्टिव होंगे उसे नाकाम बनाने के लिए या नहीं होंगे? देखें, ये फैसला तो पीडीएम की क़यादत करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की इस नाकामी के बाद, इस बेशर्मी और इस लानत को जो है वो समेट के अब एक और नया तरीका निकालने वाली बात जो है, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर असूली है और अपनी बात से पीछे हटने की बात है। इन्हें चाहिए कि आज ही जो वज़ीर आज़म है वो इस्तीफ़ा दे और इस मुल्क को नया इलेक्शन दे। इस मुल्क को जो रिग इलेक्शन के ज़रिए से ये टोला जो है ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है 2.5 साल से, 2.25 साल से, ताकि लोगों को निजात मिले और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपना एक फ्री फेयर इलेक्शन के ज़रिए से अपना मैंडेट दें। वो जिसे मैंडेट दें वो जो है वो अब लोगों की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब क्या होगा अगर वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाते हैं, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया है। हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब और हामिद मीर साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब, आप कह ही रहे थे कि वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, वज़ीर आज़म ने यही फैसला कर लिया। आप समझते हैं एक दुरुस्त फैसला है और आसानी से ले भी लेंगे? जी, मेरा ख्याल है बड़ा साहिब फैसला है और आसानी से ले लेंगे, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होगा। ये फ़िज़िकल जो शो ऑफ हैंड से जो है या उससे होगा। और दूसरा यह है कि अगर ना करते तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता था, ये इबहम भी पैदा हो सकता था कि अब उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अब वो मेजॉरिटी में नहीं रहे। तो ये दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इफ़ेक्टिव कंट्रोल गवर्नमेंट पे रखने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि वो पूरी तरह कंट्रोल में है, ये बहुत ज़रूरी था और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं और आसानी से वज़ीर आज़म कामयाब भी हो जाएंगे इसमें आपके ख्याल में, आज जो शिकस्त हुई जिसके बाद हुकूमत पर तनकीद हो रही है? शाहजेब साहब, मैं अपना कोई तज़िया नहीं पेश करता, मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेता हूं जो मेरा ख्याल है कि अभी तक रेलेवेंट है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आज से कुछ 4-5 दिन पहले जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने आपस में एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट अगर ओपन बैलेट का कह देती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो अपोजिशन ने 2 मुख्तलिफ प्लान तैयार किए थे, एक सीक्रेट बैलेट का प्लान था और एक ओपन बैलेट का प्लान था। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले जब अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी
चीदा चीदा लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, और उन्होंने जब आपस में डिस्कशन की तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके लिए ओपन बैलेट ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ओपन बैलेट में जो पीटीआई के एमएनएज एश्योरेंस चाहते थे कि उनको अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था पीपल्स पार्टी को, और वो जो एमएनए थे पीटीआई के वो ओपन बैलेट में भी गिलानी साहब को वोट देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर जब सीक्रेट बैलेट का फैसला हुआ तो फिर अपोजिशन की क़यादत जो है वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सीक्रेट बैलेट के लिए उनको लग रहा था कि उस तरीके से सिचुएशन नहीं बनेगी। ओपन बैलेट में क्योंकि फिर जब एक एमएनए जो है वो सामने आ जाता है खुल के, तो जाहिर बात है उसको अगर पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, उसको निकाल देते हैं या कुछ करते हैं उसके खिलाफ, या वो रिजाइन कर देता है, तो फिर बाई इलेक्शन में या फिर अगले इलेक्शन में उसको एश्योरेंस थी अपोजिशन की तरफ से कि हम आपको अपना टिकट देंगे। तो ये दोनों प्लान तैयार थे उनके, और सीक्रेट बैलेट से हुआ है तो उसमें गिलानी साहब जीत गए, और अपोजिशन ने ओपन बैलेट का प्लान भी तैयार किया हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ओपन बैलेट की सूरत में जो अपोजिशन ने पहले से एक प्लान तैयार किया हुआ था, आज से 5 दिन पहले वो फाइनलाइज हुआ था, तो उस प्लान को वो अगर एक्टिवेट करेंगे तो इमरान खान साहब के लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं, और जो एमएनए खुलकर आज सामने नहीं आए वो हो सकता है वो खुल के सामने आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि फैसला तो इमरान खान साहब का अच्छा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन ओपन बैलेट से मैं नहीं समझता कि उनकी मुश्किलात कम होगी। ये एक आर्गूमेंट कि पीटीआई की खातून एमएनए जो है फौजिया आर्शद साहबा, उनको 174 वोट मिल गए हैं, तो इमरान खान को भी 174 वोट मिल जाएंगे, ये एक तहरीक इंसाफ वालों का अंदाजा है, उनकी एक राय है, उनके हामियों की एक राय है, लेकिन ऑपोजिशन की भी एक स्ट्रेटजी है, और जो स्ट्रेटजी उन्होंने पहले से तैयार की हुई है, अगर उस पर उन्होंने कामयाबी से अमल दरामद कर दिया तो इमरान खान के लिए मुश्किलात हो सकती है। चल भाई साहब, आमतौर पर जब इस किस्म का कोई वाकया हो जाए तो बड़ा लाजमी है कि हुकूमत मुस्तहकम रहकर आगे चले। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दायरे है, जैसे आमिर साहब बता रहे हैं, अपोजिशन के पास भी एक प्लान है, अगर वज़ीर आज़म कामयाब भी हो जाते हैं तो आप समझते हैं फिर एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, या आपको लग रहा है कि जो आज हफीज शेख साहब हार गए उसके बाद अब ये फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल में ही हुकूमत रहेगी और इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा अगले 2.5 साल का सफ़र? जी, मेरा ख्याल है कि 2.5 साल का सफ़र बड़ा मुश्किल रहेगा। किले में एक दफ़ा जब शगाफ पड़ जाता है तो हमेशा जो हमलावर है फिर उसी जगह, कमज़ोर जगह पर वार करते हैं। तो लोगों को ये पता चल गया, पीडीएम को ये पता चल गया कि ये सॉफ्ट बैली है पार्लियामेंट, और यहाँ पे अरकान असम्बली के साथ तहरीक इंसाफ का राब्ता नहीं है, तहरीक इंसाफ से लोग नाराज़ हैं, अंदरूनी शोरश है। तो इसलिए अब बार बार इस पर हमला होगा, बल्कि इस पर फोकस होगा कि किस तरह असम्बली के अंदर लॉबिंग होगी। जरदारी साहब की पहले से ये राय थी कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए और असम्बली के अंदर बैठ के लॉबिंग करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के तादियों को तोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कन्वे करना चाहिए कि भाई उनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये कैसे साथ मिला सकते हैं। आमिर साहब, आप भी क्विकली बताइएगा, आपको भी लग रहा है फायर फाइटिंग और उसी में अब ये हुकूमत हमें नजर आएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च का भी कह चुकी है ऑपोजिशन, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो खुद वज़ीर आज़म लेने जा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 बहुत बड़े मसले हैं। फर्ज करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, लेकिन जो सेनेट की अब नई पार्टी पोजीशन है, आज का जो इलेक्शन है, उसके बाद वो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब सादिक संजरानी साहब के लिए चेयरमैन सेनेट रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसके वोट ज्यादा हो गए हैं और इनमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि अब हफीज शेख साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए हैं और उनको अब इस्तीफा भी देना है। एक नई बहस शुरू हो गई है कि हफीज शेख साहब जो हैं उनको आइन के आर्टिकल 91 की सब क्लास 9 के तहत अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये भी एक बहस शुरू हो गई है। लिहाजा एक तो हफीज शेख साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा वो सेनेटर बन नहीं सकते। इमरान खान साहब बेशक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, लेकिन जो सेनेट की नई पार्टी पोजीशन है उसमें उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में लेजिस्लेशन जो है वो इतनी आसान होगी। पहले वो वक्त गुजर गया जब FATF पे और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मसले पे अपोजिशन ने उनके साथ ताउन कर दिया था। अब अपोजिशन अग्रेसिव है और हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाना, कानून साजी करना
काफी मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, रसूल साहब का तज्जिया आपने सुना। अब देखते हैं क्या होता है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि ये काम आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होती है। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।